खजाना और वज़रा पुरुमीद हैं कि मुल्क की डायरेक्शन ठीक है, बट व्हेन वाज होप एवर अ स्ट्रैटेजी? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी मौजूद हैं। शब्बर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। कल वज़ीर ख़जाना से भी एक तफसीली इंटरव्यू हुआ और ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप और बहुत सी उम्मीदों की बात की जा रही है। 1 साल 7 माह गुजर गए इस हुकूमत को, लेकिन अभी भी जो हम फिस्कल ईयर के शुरू में ही जो इदाद शुमार देख रहे हैं वो बहुत ही तबाहकुन है। सर ज़ैदी साहब, ये तरक्की 4% की बात हो रही थी, मगर हमने देखा कि अब 3.5% पे ये क्लेम कर रहे हैं। कुछ लोग तो उसको भी डाउट कर रहे हैं, बट द फैक्ट इज कि अगर 5% की रफ्तार से हमने तरक्की ना की है तो बेरोजगारी में हर साल मजीद इजाफा होता जाएगा। आप देख रहे हैं हर बच्चा मकरूज है, नया पैदा होने वाला बच्चा भी मकरूज है, हर पाकिस्तानी मकरूज है। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की, नौजवानों की 27% पे है, ओवरऑल 20% के ऊपर है। फिर तरक्की इस तरह उस रफ्तार पे ना होना कि जिस रफ्तार पे आबादी ग्रो कर रही है 2.5% के रेट से, ये तो एक बड़ी डिसमल सिचुएशन है। पिछले 2-2.5 साल के अंदर कहाँ गलतियां की हैं इस हुकूमत ने आपके नजदीक? अगर आप ये कह रही हैं कि हमने 2-2.5 साल में गलतियां की हैं, तो कोई यस ये कह सकता हूं कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की। मगर ये जो कुछ आज हम भुगत रहे हैं, ये 2-2.5 साल की गलती नहीं है, बल्कि ये उस पूरे एक लंबे दौर की का नतीजा है जो हम पिछले 20-22 साल से करते आ रहे हैं, जिसमें बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने मईशत के बुनियादी खतोखाल सही नहीं किए। मिसाल के तौर पर हमारा जो टैक्स का बेस है वो अभी भी बहुत लिमिटेड है, और हमने कारोबार जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनका रेट इतना ज्यादा रख दिया है कि जो लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती जा रही है, और पाकिस्तान में कोई बुनियादी सनती तरक्की नहीं हो रही। बहरहाल मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हम एक चीज को रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारा सनती शोबा बिल्कुल तरक्की नहीं कर रहा, बल्कि वो थोड़ी सी दवाल दिखा रहा है, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी इसको एग्री करेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि माहौल भी साजगार नहीं है। इनकम और सेल्स टैक्स की जो रेट्स हैं वो पूरी दुनिया में हमारे सबसे स्टीपली इंक्लाइंड हैं। बिजली और गैस की नर्ख जो हैं वो भी इस पूरे रीजन के अंदर कंपेटिटिव ममालिक में भी से सबसे ज़्यादा हैं। पाकिस्तानी कंपनियां जो हैं वो हम उस तरह से मुकाबला नहीं कर सक रही। आप कह रहे हैं, देखिए, मैं इससे हाँ, बता देता हूँ। देखिए, सारी मल्टीनेशनल कंपनी मेरी क्लाइंट्स हैं, और वो इसलिए अब पाकिस्तान में वायबल नहीं है कि जो वो अगर किसी भी फॉरेन कंपनी का आप रिटर्न देख लें तो डॉलर टर्म में वो पाकिस्तान में रिटर्न अर्न नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर 1 रुपए का 280 है। तो उनको जो डॉलर में कमाई हो रही है, उस डॉलर में कमाई में उनके लिए वायबल नहीं है कि वो पाकिस्तान में ऑपरेट करें। क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान में ही खर्च करना है तो फिर तो ठीक है रुपये में, मगर वो लोग, उनका तो इन्वेस्टमेंट डॉलर में आया है, तो उनको डॉलर रिटर्न में 284 रुपए का डॉलर वारा नहीं खा रहा। इसीलिए आप देखें पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आने की वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई हालात खराब है। पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस वक्त वायबल नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान में रिटर्न आ रहा है वो डॉलर टर्म में इस काबिल नहीं सर है मगर कि कॉस्ट ऑफ डूइंग फॉरेनर बिजनेस भी तो इधर बहुत हाई है ना। दूसरा, हमारी अपनी जो कंपनियां हैं वो तो कर्ज लेकर अपने ऑपरेशंस को बढ़ा सकती हैं, एक्सपैंड कर सकती हैं, इफेक्टिव कर सकती हैं, वो काम भी नहीं हो रहा। नहीं, मेरा मेरा बहन मकसद ये कहने का मकसद ये है कि क्या, मगर मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ है। क्या हम जो आप सारी बातें कर रही हैं, क्या ये बातें गवर्नमेंट कर रही है और समझ रही है? मेरा नहीं ख्याल कि वो तो यही कह रहे हैं कि हमने किसी बेहतरी की तरफ लेके जा चुके हैं। ये उनकी गलत खाम ख्याली खत्म होनी चाहिए जब हम किसी सही रास्ते पर आएंगे। वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर किसी मजबूती की तरफ हामिल हो गया है पिछले 3-4 साल में, जो मेरे हिसाब से गलत है। और अगर आप आज की रिपोर्ट ही पढ़ लें, वो जो आज की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के बारे में, फॉरेनर की रिपोर्ट आई है, जी, वो पढ़े तो वो अच्छी बात नहीं करे। मगर मेरा कहने का मकसद ये है, मगर इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए मेहर, जो इस वक्त पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी हालात हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, अमेरिका, यूएई, सारी चीजें आपके फेवर में हैं, और तमाम इंटरनेशनल बॉडीज आपके फेवर में हैं। इसके बावजूद भी अगर हम इस टाइम पे क्लिक नहीं कर सके तो इसका मतलब है हमारे अंदर कोई बुनियादी